अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फोर्थ लेवल तौहीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हम कवायद समत क़िबला पढ़ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम 9वें कायदे को पढ़ेंगे। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। कायदा नंबर 9। ये कायदा जो है ये बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है। यूँ कहिए कि अगर हम कोई और कायदा ना भी पढ़ें तो भी ये एक कायदा ही सब के लिए काफ़ी है और सब कवायद को घेरा किए हुए हैं कि चंद एक चीज़ें छोड़कर बाकी हर चीज़ इस कायदे के अंदर आ जाती है। बिलउमूम है। इसमें शिमाली इन्हिराफ भी हो सकता है, जुनूबी इन्हिराफ भी हो सकता है। कायदा नंबर 9, इसके अंदर यह है कि आपने सबसे पहले जिम अर्ज़ मौका लेना है। अब अर्ज़ मौका कैसे निकलेगा उसके लिए हमारी पहले क्लास हो चुकी है। उस तरीक़ाकार के मुताबिक अर्ज़ मौका निकलेगा। अब उसकी जेब तमाम लेनी है, यानी उसकी कौस लेनी है। जमा ज़िल फसल तूल, यानी फसल तूल का टैन लेना है। अब इसको महफूज कर लें या फिर इसका नाम मजमू रख दें या महफूज रख दें। खैर, जब जो मैंने प्रैक्टिकली हल की है तो उसको मैंने फिर वहाँ पर इसका मजमू और महफूज दोनों लिखें ताकि एक कन्फ्यूज़न ना रहे, वरना इसका नाम महफूज तो है ही, साथ में इसका नाम मजमू रख दिया जाए, क्योंकि और कहीं भी मजमू नहीं जमा नहीं हो रही है रामत, तो यहाँ पर इसको मजमू नाम इसका रख दिया जाए। अब अगर फसल तूल शर्की खा गरबी, यानी फसल तूल शर्की हो या गरबी हो, दोनों सूरतों में चल जाएगा। अर्ज़ बलद शिमाली हो तो कम, ठीक है, यानी 90 दर्जे से कम हो तो फिर अर्ज़ फसल तूल अगर 90 दर्जे से कम है तो फिर अर्ज़ बलद शिमाली होना चाहिए। इसी तरह से अगर फसल तूल 90 दर्जे से ज़्यादा हो तो फिर ये जुनूबी होना चाहिए। वो फिर आगे आ रहा है। खैर, कम या ज़ायद है तो जुनूबी। तो इन 8 सूरतों में अर्ज़ल बलद और अर्ज़ मौका का तफाजुल लें, यानी एक चीज़ करनी है आपने। अगर अर्ज़ शिमाली 90 दर्जे से कम है, ठीक है, तो या ज़ायद, तो इन 8 सूरतों में एक, यानी इसके अंदर ये होगा फसल तूल 90 दर्जे से कम शिमाली, 90 दर्जे से ज़ायद शिमाली। इस तरह फसल तूल गरबी 90 दर्जे से कम शिमाली, 90 दर्जे से ज़ायद शिमाली। ये हो गई 4 सूरतें। इसी तरह से अगर आप जुनूबी की सूरतें लेंगे तो फिर 4 सूरतें वो भी बन जाएंगी और इस तरह से टोटल 8 सूरतें बन जाएंगी। तो इन 8 सूरतों में अर्ज़ बलद और अर्ज़ मौका का तफाजुल लें, ठीक है, यानी अर्ज़ बलद माइनस अर्ज़ मौका करेंगे। अब महफूज, ज़रूरी नहीं कि अर्ज़ बलद में से अर्ज़ मौका कम करें, जो भी बड़ी रकम होगी उसमें से छोटी रकम को माइनस कर देंगे तो इसका तफाजुल आ जाएगा। अब आपने जो महफूज किया था पहले, पीछे मजमू, पीछे इसका नाम कह लें, उसमें से माइनस करेंगे तफाजुल, यानी ये जो इनका तफाजुल लिया है इसकी जेब को, यानी इसका तफाजुल लेंगे, बाद में उसकी जेब लेंगे। जेब का मतलब उसका साइन निकालेंगे। अब उसके जो साइन हमने निकाला हुआ माइनस करेंगे उसको। अब जो जवाब आएगा उस जवाब का हम ज़िल इन्हिराफ लेंगे। ज़िल इन्हिराफ का मतलब जो जवाब आएगा हम ये देखेंगे कि कितनी रकम का ये टैंज बन रहा है। ज़िल का मतलब ये टैंज होता है कि कितनी रकम का ये टैन बन रहा है। तो जितनी रकम का, जिस दर्जे का ये टैन बन रहा होगा वो रकम जो है वो कदर इन्हिराफ कहलाएगा। अज़ नुक्ता जुनूब या शिमाल। अच्छा, ये नुक्ता जुनूब या नुक्ता शिमाल से इन्हिराफ कहलाएगा। अब
अर्ज नुक्ता जुनूब या शिमाल, नुक्ता एतदाल अर्ज बलद अर्ज मौका से कम हो तो नुक्ता शिमाल से इनहराफ होगा, और ज़्यादा है तो फिर नुक्ता जुनूब से। अर्ज शिमाली में फसल तुल शर्की है तो नुक्ता मगरिब को, और गरबी है तो नुक्ता मशरक़ को। अर्ज बल जुनूबी में फसल तुल शर्की है तो नुक्ता मशरक़, और गरबी है तो नुक्ता मगरिब को। यहाँ पर फिर मुफ्ती साहब ने अब यहाँ पर एक शक्ल बयान की है। खैर, अर्ज़ मौका का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर ये बिल्कुल वाज़े हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अलिफ बा जीम दाल ये उफ़ुक़ शिमाली है, अलिफ बा जीम दाल ये उफ़ुक़ शिमाली। अब ये नून समतुर रास बलद, बा रा ये हमज़ा कह लें या दाल कह लें, बा रा हमज़ा ये मोदल, और हा कुतुब शिमाली। ठीक है, ये गलती से बीच में नुक्ता शायद ना आ गया प्रिंटर से, वरना ये हा है, क्योंकि जीम जो है जब उसको पूरा नहीं लिख रहे और बगैर नुक्ते के लिख रहे हैं तो हा में नुक्ता देने का कोई तुक नहीं बनता। तो ये हा कुतुब शिमाली, ये देखिए हा है। त्वा समतुर्रास हरम, हा त्वा काफ उसका निस्फ़ुन नहार। ठीक है, हा त्वा काफ, हा त्वा काफ ये इसका निस्फ़ुन नहार बनेगा ना, समतुर यानी काबा मुअज़्ज़मा का निस्फ़ुन नहार। और त्वा काफ जो है ये अर्ज़ हरम, और फसरतुल शर्की में बा हा यानी बा और ये हा, या फिर बा या, बा और ये या, बा हा भी हो सकता है, बा या भी हो सकता है। ठीक है, शर्की के, लेकिन शर्की के अंदर, और गरबी के अंदर हमज़ा हा यानी दाल हा, और या फिर दाल या हमज़ा या अमूद, यानी एक तरफ शर्की एक तरफ गरबी है, शिमाली जुनूबी दोनों तरफ कर रहे हैं। अगर समतुरा से शिमाल को पढ़ा तो उसका अर्ज हारा और जुनूब को, तो यारा पहली सूरत में लाम नून ये कौसे समत किबला, अलिफ लाम नुक्ता शिमाल से मगरिब या मशरक़ को इनहराफ, और सूरत में नून मीम कौसे समत हरम दोनों जानिब इनहराफ मकसूद। जाविया अलिफ नून लाम या मीम नून जीम का इदराक है कि कौसे इनहराफ इसके क्यासी फसल शर्की में शिमाल जुनूब दोनों तरफ की तवा में मुसल्लस तवा काफ बार, फसल गरबी में बदस्तूर मुसल्लस तवा काफ हमज़ा कायमत जाविया है, जिसमें तवा काफ अर्ज हरम और बा काफ या हमज़ा काफ तमाम फसलतूल, अलिफ और दाल जा ये जाविया बा या हमज़ा की क्यास कौस हा जा खा या जा अर्जुल अमूद है। इससे हस्ब कायदा मज़कूर अर्ज़ मौका मालूम किया। अब चीज़ यह है कि इससे मालूम किया कि अर्ज़ मौका क्या आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अर्ज़ मौका से अगर कोई मकाम जानिब शिमाल है तो वो जानिब जुनूब की तरफ इनहराफ करेगा, जुनूब की तरफ है तो वो शिमाल की तरफ फिर इनहराफ करेगा। अब मुसल्लस जो है हा हा त्वा, हा हा या त्वा कायम जाविया का क्यास कौस काफ जा फसलतूल है, और हा हा खा हा या तमाम अर्ज मौक़िल उमूद हुक्म ज़िल्ली। अभी आगे फिर यहाँ पर मुफ्ती साहब इस हवाले से एक ज़िल्ली तरीका जो था कि अर्ज़ मौका जमा ज़िल फसलतूल बराबर है ज़िल त्वाहा। ठीक है, और त्वाहा ये निस्फ़ुन नहार बन रहा था खाना काबा का, या फिर त्वाया, तो ये महफूज है। मुसल्लस नून हा त्वा कायम जाविया है, जाविया नून का क़यास कौसे अलिफ लाम या फिर जीम मीम कौसे इनहराफ है, और हा नून या फिर नून या ये अर्ज़ मौका अर्जुल बलद का तफाजुल हुक्म ज़िल्ली त्वा हा या फिर त्वाया महफूज। ठीक है, माइनस जेब, तो यहाँ पर ये इस तरह से मुफ्ती साहब जो पिछली शक्ल पहले समझा रहे थे, अब यहाँ पर फिर ये दूसरी शक्ल यहाँ पर फिर समझा रहे हैं।
अब आगे फिर मुफ्ती साहब ने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि आगे कि हम कि इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। इस हवाले से मुफ्ती साहब ने चंद एक मिसालें हल की हैं। ये मिसालें देखिए, बिहार शरीफ हल किए, फसलतुल कम है और अर्ज़ बलद शुमाली है। इसी तरह से मिसाल नंबर 3, अब ये फ़र्ज़ी तौर पर एक फसलतुल लिया, फसलतुल 189 दर्जे तक लिया। अब इसको भी ख़ुद चाहें तो चेक कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक मिसाल लेंगे, फसलतुल 90 दर्जे से कम और अर्ज़ बलद शुमाली, जिसका प्रैक्टिकल करके आया कि अगर हम इसमें साइन देखें, इसका ज़िल देखें, और ख़ुद हल करें। ये किताब की मिसालों में से ये मिसाल नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने ये किया कि एक अर्ज़ बलद तूले बलद तय किया। अर्ज़ बलद है 28 दर्जे 39 दकीके, तूले बलद है 70 दर्जे 40 दकीके। अब फसल तूल इस मकाम के लिए आया 30 दर्जे 50 दकीके, चूँकि अर्ज़ काबा 21-25, तूले काबा 39-50 है, तो ये 30-50 इसका तूले फसल तूल आया। अब हमने जब इसका अर्ज़ मौका मालूम किया तो अर्ज़ मौका आया इसका 24 दर्जे और 33 दकीके। ज़रा हम कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो थोड़ा सा हमारा फ़र्क में आएगा, मामूली सा फ़र्क में आएगा। 24-33 से कुछ ऊपर जा रहा होगा, लेकिन चंद सानिये ऊपर जा रहा होगा, तो जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले अर्ज़ मौका का जिम लिया, यानी अर्ज़ मौका का कॉस। अब 24-33 की कॉस हमने लेनी है, तो वो हम जो लेंगे, तो ये देखिए हमारे पास ये टेबल मौजूद हैं। ये सबसे ज़बरदस्त तो यही है कि बंदा 2 किताबें अगर सामने ओपन कर सकता है तो कर ले। जिस तरह के मैंने ये कश्फुल इल्ला ओपन कर ली। कश्फुल इल्ला के अंदर चूँकि टेबल तमाम दर्जात के ये इस तरह से मिल जाते हैं। अब ये देखिए टेबल है 26 और 24 और ये हम देखिए इधर अगर शुरू वाला लफ्ज़ ये साइन है तो सबसे आखिर वाला ये को साइन होता है, यानी कॉस। तो हमने 33 का दर्जा लिया, 24-33, ये यहाँ पर जाकर 31-32-33 और हमने लिया, ये देखिए 9.9588.500, तो हमने जाकर वहाँ पर ये देखिए यही लिखा हुआ है, ये इधर से देखकर ही लिखा गया है। उसके बाद हमने ज़िल फसले तूल लिया, यानी फसल तूल का टेंज। अब फसल तूल का टेंज लेना, और फसल तूल है चूँकि 30 दर्जे और 50 दकीके, हमने 30-50 का टेंज लिया। तो ये हम ऊपर की जानिब चलेंगे क्योंकि दर्जात ये बढ़ेंगे। 27, ये 30 और ये देखिए टेंज यहाँ पर है, ये इस कॉलम के अंदर हम नीचे आएंगे और 50 पर जाएंगे क्योंकि ये 60 तक कॉलम होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 50 है, ये 50, इसके सामने ये टेंज कॉलम है 9.7759,077। तो हम जब यहाँ गए ये देखिए 9.7759,077, ये हमने ज़िल लिया। अब इसको हमने इसका महफूज कर लिया, या फिर यूँ कहिए कि इनको जमा कर लिया, मजमू कर लिया, इसको फिर जमा करके महफूज कह लें 19.734757। वैसे यूँ भी इसको लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसमें से 10 माइनस कर दें, 9.734757। अब हमने अर्ज़ बलद और अर्ज़ मौका का तफाजुल लिया। अर्ज़ बलद था 28-39, अर्ज़ मौका 24-33, तो इसका तफाजुल जो आया, यानी इनका जो फ़र्क आया आपस में, वो आया 4 दर्जे 6 दकीके। इसका हमने साइन लिया, 4 दर्जे 6 दकीके का साइन लेना है, यानी इसकी जेब लेनी है। तो आइए हम इसका साइन लेते हैं 4 दर्जे 6 दकीके की। अब हमें कुछ पेज नीचे जाना पड़ेगा। यदि 4 दर्जे और 6 दकीके था और इसका हमने साइन लेना है, ये देखिए 4 दर्जे 6 दकीके और इसके सामने साइन की पहली वैल्यू आ रही है 8.8542905। ये देखिए 8.8542905। अब हमने तफाजुल
महफूज में से माइनस किया इसको जेब तफाजुल को, 19 में से 8 मन निकाल देंगे और आगे फिर पॉइंट, तो उसकी वजह से आया जवाब 10,880,4,6,7,2। यह हासिल तफरीका हासिल हो गया। अब हमने इसका सिर्फ ज़िले इनहराफ लेना है कि ये कितने दर्जे का ये टैंज बन रहा है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है 82 दर्जे 30 दकीके। तो हमने अब इसको जब देखा तो ये देखिए कि टैंज की वैल्यू, और यहाँ पर देखते हैं तो 8.84 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए को टैंज, लेकिन को टैंज के नीचे देखें ना, अगर नीचे से काउंट करें तो 85 दर्जे का ये देखिए को टैंज यहाँ से 11 इशारिया ये कुछ आ रहा है। हम जैसे ऊपर गए 84 पर तो मज़ीद ये कम होना शुरू हुआ 10 इशारिया, और 82 30 था चूँकि, तो ये तो खैर पहले हमने देख लिया, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो एक एक को देखना पड़ेगा। 10 इशारिया ये 866 इस तरह से बराबर कहाँ पर आ रहा है, तो ये देखिए 30 की क्या आ गया 10.8805,709, तो और वहाँ पर था 10.880, वहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4, यानी मामूली तब्दीली है। बकाया के अंदर देखते हैं तो ज़्यादा तब्दीली फ़र्क आता है, लिहाजा 82-30 पर हम इसको फाइनल करते हैं। यह है नुक्ता शिमाल से इनहराफ, यह है नुक्ता जो है बल्कि जुनूब से नुक्ता जुनूब से इनहराफ, ये नुक्ता जुनूब से इनहराफ है। अगर हम नुक्ता मगरिब से जुनूब की तरफ करना चाहें, और किस तरफ आएगा, जानिब जुनूब आएगा, जानिब मगरिब आएगा। क्यों? क्योंकि फसलतुल शर्की है, वरना यहाँ पर आएगा 7 दर्जे और 30 दकीके। ठीक है, 7 दर्जे 30 दकीके अगर हम करेंगे यानी ये इसका एंटी हो जाएगा, वरना फिर हम अगर उसी के मुताबिक लेंगे तो फिर ये या तो नुक्ता शिमाल से इनहराफ बनेगा या फिर नुक्ता जुनूब से इनहराफ बनेगा। और कवायद समत किबला में से हमारे बस आखिरी 2 कायदे रहते हैं। कायदा नंबर 9 कल की क्लास में हमारा वैसे तो पढ़ा गया था, और उसके प्रैक्टिकल के सिर्फ एक मिसाल हल की गई थी। इस कायदे के अंदर 2 चीज़ें बयान की गई हैं। एक तो ये कि फसल तूल 90 दर्जे से कम हो तो अर्ज़ बलद शिमाली हो, फिर यही फार्मूला लगेगा। दूसरा है फसल तूल 90 दर्जे से ज़्यादा हो, अब अर्ज़ बलद जुनूबी हो। अब चूँकि हमारे बुज़ुर्गों के जो कवायद हैं इनके अंदर शिमालन जुनूबन अर्ज़ बलद के एतबार से कोई पहचान नहीं है। शिमाली भी उसी तरह लिखा जाएगा, जुनूबी भी उसी तरह, कोई माइनस की अलामत नहीं लगेगी, लिहाजा इसमें भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से ये अलबत्ता फसल तूल निकालने के लिए अगर तूल बलद मुख्तलिफ हों, एक शर्की और दूसरा गरबी, तो उनको आपस में जमा कर देंगे, बस इतना है। और मेन मकसद वही कि उस मकाम से खाना काबा तक के तूल तक कितने दर्जे बनते हैं, और वो तभी हो सकता है कि जब दोनों शर्की हों तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, अगर एक शर्की एक गरबी हो तो दोनों को आपस में जमा कर दें। अब हमने पहले जो है ये मिसाल समझी कि जब फसल तूल 90 दर्जे से कम और अर्ज़ बलद शिमाली हो तो फिर ये सूरत हाल बनेगी। उसके बाद अब ये कि आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक और मिसाल देखते हैं जो कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है। ये पहली मिसाल जो थी ये खानपुर की थी, जो कि हमने पहले समझ ली। अभी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के मिसाल हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर फसल तूल 90 दर्जे से ज़्यादा है और अर्ज़ बलद जुनूबी है, तो फिर अब उसको कैसे हल किया जाएगा। इसके अंदर बाकी चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ चंद एक चीज़ें इसके अंदर कुछ मज़ीद ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं फसल तूल 90 दर्जे से ज़्यादा होने की वजह से। क्योंकि हमने जो वैसे लेना होता है जैसे टैंज, तो वैसे तो हम डायरेक्ट फसल तूल का टैंज ले लेते हैं, यानी ज़िल उसका ले लेते हैं। लेकिन अगर फसल तूल 90 दर्जे से ज़्यादा हो जाए तो उसका डायरेक्ट टैंज नहीं लिया जाता, क्योंकि अब 90 दर्जे से ज़्यादा हो गया। अब उसका फिर तमाम का टैंज लिया जाता है। अब तमाम कहाँ तक बनेगा, 180 तक बनेगा। उसका 180 दर्जे तक जो उसका तमाम बनेगा हम उसका टैंज लेते हैं। अब उसका जो टैंज बन रहा होगा बस वो टैंज ले लेंगे, इसके अंदर बाकी सारा कुछ वही है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो अर्ज़ बलद, इसका है 35 दर्जे 15 दकीके, लेकिन जुनूबी, ये ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा का।
और तूल बलद है 149 दर्जे और 8 दकीके। अब जब हमने फसल तूल निकाला, तूल काबा चूँकि 39 दर्जे 50 दकीके है, तो ये बना फसल तूल 109 दर्जे और 18 दकीके। अब हमने इसका फिर लिया तमाम। अब इसका तमाम लेने पर ये फसल तूल बन गया 70 दर्जे 42 दकीके। अब हम इस फसल तूल पर निकालेंगे, बजाय इसके कि हम इस फसल तूल पर निकालें, हम इस फसल तूल पर निकालेंगे। देखिए कि हमारे बुजुर्गों के कहाँ तक सोच थी, कितना माशाल्लाह उनको इस चीज़ का मलका हासिल था। आप हैरान होंगे कि अगर हम अर्ज़े बलद, चूँकि अब यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहे, फ़र्ज़ करें प्लस में अर्ज़े बलद लें 35 दर्जे 15 दकीके, और तूल बलद फसल तूल ये लें, फसल तूल 109 दर्जे 18 दकीके के बजाय ऐसा तूल बलद लें कि जिसका फसल तूल ये आए 70 दर्जे 42 दकीके, तो उसका भी बिल्कुल समते किबला वही बनेगा जो कि इस मकाम के लिए बन रहा है। 35-15 जनूबी और 149-8 जो है शर्की के लिए, 70-42 शर्की यानी या गरबी दोनों तरफ फसल तूल, और अर्ज़ बलद अगर शिमाली हो 35-15 तो बिल्कुल यही समत किबला बनेगा। तो अभी हम हल भी करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही हल होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे जिम अर्ज़ मौका यानी जेब तमाम। अब अगर हमने जेब लेना होते तो हम उसका साइन लेते, जेब तमाम है तो हम इसके को साइन लेंगे। तो ये हमने गए और हमने जिम लेना है, जिम अर्ज़ मौका। और अर्ज़ मौका, अच्छा अर्ज़ मौका आप 109 दर्जे 18 दकीके का निकालें या 70 दर्जे 42 दकीके का निकालें, अर्ज़ मौका दोनों मकामात का एक ही निकलेगा, अर्ज़ मौका उतना ही निकलेगा, अर्ज़ मौका में फ़र्क नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए कि आपने 0 दर्जे फसल तूल से लेकर 70 दर्जे 42 दकीके तक पहुँचे, और 70 दर्जे 42 दकीके से 19 दर्जे और 18 दकीके मज़ीद लगेंगे तो आपका 90 दर्जे हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही हाल है कि 90 दर्जे से ऊपर 19 दर्जे 18 दकीके हो रहे हैं, तो ज़ाहिर 90 दर्जे से जैसे बढ़ता है तूल बलद यानी फसल तूल, तो अर्ज़ मौका फिर कम होना शुरू हो जाता है। अगरचे जुनूबी दुनिया में चला जाता है लेकिन अर्ज़ मौका कम होना शुरू हो जाता है। तो ये अर्ज़ मौका उतना ही बनेगा 70 दर्जे 42 दकीके का भी और 109 दर्जे 18 दकीके का भी। लिहाजा हमने अब जेब तमाम अर्ज़ मौका लिया यानी 49 दर्जे 53 दकीके का अर्ज़ मौका। तो हम गए किताब के अंदर 49 दर्जे, ये देखिए ये 7 दर्जे है, नीचे सफ़े के देखा तो हमने 82 है, मज़ीद नीचे गए देखिए तो 83 आ रहा है। लिहाजा हम ऊपर की जानिब चलेंगे, क्योंकि 45 दर्जे से ज़्यादा अगर कोई होगा उसके हमने कुछ साइन कॉस वगैरह कुछ भी लेना हो तो वो सफ़े के नीचे से उसकी डिग्री लिखी होगी। 45 दर्जे से कम होगा तो सफ़े के ऊपर होगा दर्जे और 53 दकीके। चूँकि ये 45 से ज़्यादा है लिहाजा इसका सफ़े के नीचे वाली साइड पे होगा। ये देखिए 49 दर्जे और 53 दकीके, ये हमने राइट साइड से शुरू किया, और ये देखिए 51 52 53, और ये जो कोस साइन लिखा हुआ है ये ऊपर वाले दर्जे का है, नीचे वाले इसके हिसाब से तो ये साइन बन रहा है, तो लिहाजा हम ये इसके सामने चले जाएंगे। ये देखिए ये है इसका कोस साइन, क्योंकि नीचे ये कोस साइन लिखा हुआ था, ये देखिए कोस साइन है 49 दर्जे का, ये जो नीचे लिखे हुए हैं। तो अब ये 53 दकीके यहाँ पर बने 9.8091192। तो हमने ये देखा, ये देखिए ये इधर लिखा हुआ है, ये वहाँ से देख के लिखा गया है। उसके बाद अब आपने अगला काम ये करना है, ज़िल फसल तूल यानी फसल तूल का टैंज लेना है। अब फसल तूल जो है वो बन रहा है 70 दर्जे 42 दकीके। अब आपने ये 109 दर्जे 18 दकीके नहीं लेना, बल्कि आपने 70 दर्जे 42 दकीके का टैंज लेना है। तो लिहाजा हमने 70 दर्जे और 42 दकीके का टैंज लिया। चूँकि जितना ऊपर जाते हैं तो दर्जात कम होते हैं, लिहाजा हम नीचे यानी सफ़े पलटाएंगे किताब के, और वैसे तो हम कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये 70 दर्जे और 42, इसका हमने लेना है टैंज, और
टैंज ये देखिए ये आ रहा है, 1 2 तीसरी लाइन में टैंज आ रहा है, ये नीचे सफ़े से के देखेंगे तो, और ये देखिए ये 42 आ रहा है यहाँ पर, 70 दर्जे 42 दकीके, ये नीचे आ गया टैंज, हमने लिया तीसरा 10.4556900, और ये देखिए 10.4556900, ये वहीं से देख के लिखा गया है। तो ये हमारा जिल आ गया। इसके बाद अब हमने इनको आपस में जमा करना है और इसको महफूज कर लेना है। किताब के अंदर यही लिखा हुआ था कि इनको आपस में जमा करें, ठीक है। जिम अर्ज़ मौका जमा जिल फसल तूल बराबर है महफूज, तो इसको आपने महफूज कर लेना है। तो हमने इसको महफूज कर लिया, इन दोनों को आपस में जमा करके 20.2650192। अगर आप इसको इसमें से 10 माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन ना भी करें तो आगे फिर हमने इसमें से मज़ीद माइनस करना होता है तो फिर जवाब सेट हो जाता है। अब हमने अगला काम क्या करना है? अगला काम यह था कि अब अगर फसल तुल शर्की खा गरबी दोनों सूरतों के अंदर अर्ज़ शिमाली कम है या ज़ायद, 8 सूरतों में अर्ज़ बलद और अर्ज़ मौका का तफाजुल लें, यानी बड़े में से छोटे को कम करें। और कम किस तरह से होगा? तो ठीक है, अर्ज़ बलद और अर्ज़ मौका का आपने तफाजुल लेना है, कोई भी छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है। लिहाजा आप यहाँ पर देखिए अर्ज़ बलद है 35-15, अर्ज़ मौका है 49-53, लिहाजा अर्ज़ मौका बड़ा हो रहा है। हमने इसमें से अर्ज़ बलद का तफाजुल लिया, 49 दर्जे 53 दकीके में से 35 दर्जे 15 दकीके माइनस किए, तो जवाब आया हमारे पास 14 दर्जे और 38 दकीके। अब आगे फिर किताब के अंदर बताया गया था, अब महफूज माइनस जेब तफाजुल, यानी तफाजुल की जेब लेनी है, तो हम यहीं पर हाथों हाथ जेब ले लेते हैं, यानी इसका साइन ले लेते हैं। 14 दर्जे 38 दकीके का साइन, अब ये ऊपर होगा ये 19 20, तो लिहाजा हम सफ़ात के नीचे की जानिब चले। ये 14 दर्जे आ गए, और 38 दकीके का हमने जो लेना है वो लेना है जेब, यानी साइन। तो साइन का पहला कॉलम ही है 14 दर्जे 38 दकीके, ये और ये आ गया 38 36 37 38, ये देखिए 9.402489, ठीक है, 9.40248889, ये जेब तफाजुल हो गया। अच्छा, ये अगर आप कैलकुलेटर पर करेंगे ना, तो कैलकुलेटर पे आप करेंगे लॉग साइन, ठीक है, लॉग के बाद भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, साइन के बाद ब्रैकेट ओपन आप खुद कर लें, उसके बाद 14 दर्जे 38 दकीके लिखें, डबल ब्रैकेट क्लोज करें और जमा कर दें 10। तो अब आपके पास वहाँ पर 9.40248888, आगे फिर 6 और आगे फिर मज़ीद रकम चलती जाएगी, यानी यहाँ पर राउंडेड किया गया है। तो ये चूँकि किताब के अंदर ये लिखा हुआ तो हमने यही लिख दिया, हम अपना कैलकुलेटर वाला यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि किताबी अंदाज में हम हल कर रहे हैं। तो ये जेब तफाजुल हो गई। अब उसके बाद आपने महफूज में से जेब तफाजुल को माइनस करना है, तो हमने माइनस किया, तो ये जवाब आया 10.862503। अब बस फाइनली ये काम करना है हमने आखिर में, इसका ज़िल्ले इनहिराफ लेना है। अब यानी ये कितने दर्जे की ये टैंज बन रहा है, कितने दर्जे का ये टेंजेट है, बस जितने दर्जे का ये टैन हो उस दर्जे का पर इनहिराफ होगा। वो फिर अगली चीज़ है कि अर्ज़ बलद अर्ज़ मौका इनमें से बड़ी रकम किसकी है। अगर अर्ज़ बलद बड़ी रकम है तो जानिबे जुनूब इनहिराफ होगा, बल्कि जानिबे जुनूब से इनहिराफ होगा। और अगर अर्ज़ मौका बड़ी रकम है तो फिर शिमाल से इनहिराफ होगा, लेकिन वो ये तब है जब 90 दर्जे से कम हो फसल तूल। अगर 90 दर्जे से ज़्यादा है फसल तूल फिर तो बिल इत्तिफाक बल्कि जानिब जुनूब से ही इनहिराफ होगा, लेकिन होगा शिमाल की तरफ। अब हम देखिए यहाँ पर
بلکہ یہ چیز یہ ہے کہ یہاں پر یا تو نقطۂ شمال یا نقطۂ جنوب سے انحراف ہوگا. اب دیکھیے یہاں پر عرض موقع کی رقم چونکہ بڑی ہے تو لہٰذا جانب شمال سے انحراف ہوگا. شمال سے جانب مشرق یا جانب مغرب جو بھی ہے جتنا درجہ یہ چونکہ شرقی ہے فصل تو لہٰذا مغرب کی جانب انحراف ہوگا. تو ہم آئیے ذل انحراف دیکھتے ہیں کتنے درجے کا یہ ٹینجنٹ بن رہا ہے. 10.8625. تو اب ٹین ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیے یہاں پر تو ٹین کی ویلیو ہے ہی 9. اب کوٹین کا مطلب ہے کہ نیچے سے 10.57. تو ہم مزید نیچے گئے تو دیکھیے پھر 10.60 آگے یعنی بڑھ رہا ہے. 10.01 10.008. اب یہاں پر کیا تھا 10.86. تو ہمارا مزید آگے جائے گی رقم ٹینج 10.75 10.80 پر آیا ہے. اب اوپر جائیں گے تو 8.1. تو یہاں پر تو تھا ہمارے پاس 10.86 یعنی ابھی مزید ہمیں آگے جانا پڑے گا. ہم یہاں پر گئے 10.85. اب ہم تھوڑا سا اوپر چلے جائیں گے اور 10.8625 10.86 1486238633 یعنی یہ 3 زیادہ بڑھ رہا ہے. 2 قریب پڑ رہا ہے اور 814 زیادہ ہی نیچے جا رہا ہے. تو 8.8623 کو ہم یہاں پر کلوز کریں گے. اسی کو ہم فائنل مانیں گے. یہ بن گئے 11 درجے 82 درجے 11 دقیقے 11 درجے نہیں 82 درجے اور 11 دقیقے یہ بنا ہے ہمارا جو ہے انحراف جانب شمال سے. اب پیارے معزز طلبہ کرام اگر ہم اس کو عین مشرق یا عین مغرب سے لینا چاہیں تو اس کا تمام لے لیں یا 90 درجے تک. اور تمام لینے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو پیج کھولا ہوا ہے اسی کے جو یہاں پر 11 دقیقے بن رہے ہیں نا اس کو ادھر سے کاؤنٹ کر لیں. یہ بن گئے ادھر سے 49 دقیقے. اوپر چلے جائیں 7 درجے یعنی 7 درجے 49 دقیقے. اس مقام کا انحراف بنے گا جانب مغرب سے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی تحقیق تھی. جی یہاں پر ہماری آج کی کلاس مکمل ہوئی انشاءاللہ. قاعدہ نمبر 10 جو آخری ہے وہ ہم اپنی پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے حضور. پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.